नमस्कार। और आज की हमारी इस खास बातचीत में स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे चरित्र के जीवन में गहरे उतर रहे हैं जिनकी कहानी मतलब भक्ति, हम्म। गजब की सहन शक्ति और कुछ बहुत ही गहरे विरोधाभासों से भरी हुई है। भक्त प्रहलाद। जी हाँ, भक्त प्रहलाद। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो खास तौर पर श्री मैत्रेय जी के उन सवालों पर ध्यान देते हैं जो प्रहलाद की जीवन की कुछ अविश्वसनीय और परेशान करने वाली घटनाओं से जुड़े हैं। बिल्कुल। ये स्रोत हमें कहानी के एक ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां जवाबों से ज्यादा ना सवाल मायने रखते हैं। सही कहा। हम यहाँ श्री मैत्रेय जी की जिज्ञासा के साथ ही चलेंगे। वो खुद इतने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन प्रहलाद के साथ जो हुआ उस पर वो भी मतलब हैरान है। हाँ, तो हमारा मकसद क्या है आज? मकसद यही है कि हम ये समझें कि इतने धर्मनिष्ठ और गुणी व्यक्ति को खासकर अपने ही परिवार और समाज के लोगों से इतनी भयानक यातनाएं आखिर क्यों झेलनी पड़ी। तो ये कोई मामूली यातनाएं नहीं थीं। स्रोत हमें याद दिलाता है मैत्रेय जी इस बात पर कितने चकित हैं कि प्रहलाद को आग में जलाने की कोशिश हुई, पर वो जले नहीं। हाँ, और घातक हथियारों से उन पर वार हुए। पर उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। उन्हें रस्सियों से बांधकर गहरे समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन वो फिर भी बच गए। हाँ, और स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि जब उन्होंने समुद्र में हिलना डुलना शुरू किया तो पृथ्वी कांपने लगी। बाप रे, पत्थरों की वर्षा भी उन्हें मार नहीं सकी। ये सब सोचना भी मतलब अविश्वसनीय सा लगता है। वाकई। और देखिए, ये बात महत्वपूर्ण है कि मैत्रेय जी प्रहलाद की दिव्यता और उनकी महानता को पूरी तरह मानते हैं। हाँ, वो उन्हें महाबुद्धिमान और अति तेजस्वी महात्मा कहते हैं। बिल्कुल। उनकी नजर में प्रहलाद कोई साधारण बालक नहीं बल्कि एक असाधारण आत्मा है, और इसीलिए उनके मन में ये सवाल और भी गहरे हो जाते हैं कि भाई ऐसे महात्मा के साथ ऐसा बर्ताव क्यों। तो मैत्रेय जी का आश्चर्य सिर्फ प्रहलाद के बच जाने पर नहीं है, नहीं, पर इन खास तरीकों पर भी है है। जिनसे उन्हें मारने की कोशिश की गई। स्रोत में इसका काफी विस्तार से जिक्र है। वो जानना चाहते हैं कि इन अत्याचारों के पीछे का कारण क्या था। हाँ, और उनकी जिज्ञासा बहुत खास है, बहुत स्पेसिफिक है। वो पूछते हैं ऐसे व्यक्ति को जो नित्य धर्मपरायण थे, यानी हमेशा धर्म के रास्ते पर चलने वाले, उन्हें उनके ही कुल के दैत्यों ने आखिर सताया क्यों? ये तो हुआ सबसे पहला सबसे बुनियादी सवाल। हम्म। फिर वो उन तरीकों पर आते हैं जिनसे उन्हें यातना दी गई। स्रोत बताता है कि वो जानना चाहते थे कि प्रहलाद को तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से क्यों पीड़ा दी गई, और फिर क्यों उन्हें गहरे समुद्र के पानी में फेंका गया, क्यों उन्हें विशाल पर्वतों के नीचे दबाने की कोशिश की गई। ये लिस्ट तो सच में भयानक है। मैत्रेय जी आगे पूछते हैं उन्हें जहरीले सांपों से क्यों डसवाया गया, हाँ, ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे क्यों गिराया गया, धधकती आग में क्यों डाला गया। और तो और दिग्गजों यानी वो बड़े ताकतवर हाथी, हाँ हाँ, उनके दांतों से कुचलवाने की कोशिश क्यों की गई। ये सब तो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। सही में। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मैत्रेय जी की जिज्ञासा और भी आगे जाती है। वो पूछते हैं कि क्यों सर्वशोषक वायु यानी ऐसी हवा जो सब कुछ सुखा दे, उसे प्रहलाद के खिलाफ क्यों चलाया गया। मतलब प्राकृतिक शक्तियों का भी दुरुपयोग। जी हाँ, ये उसी का संकेत है। फिर वो पूछते हैं कि दैत्य गुरुओं ने उन पर कृत्या का प्रयोग क्यों किया। कृत्या, ये क्या होता है? मैंने सुना नहीं इसके बारे में ज्यादा। कृत्या एक बहुत ही विनाशकारी तांत्रिक प्रयोग होता है जिसे किसी को पूरी तरह नष्ट करने के इरादे से किया जाता है। ये दिखाता है कि दुश्मनी किस हद तक पहुंच गई थी। और जादुई शक्तियों का भी इस्तेमाल हुआ था। बिल्कुल। स्रोत में शराज सूर का जिक्र है जो शायद शंभरासुर है। अच्छा, शंभरासुर, वो मायावी असुर। हाँ, वही जो अपने जादुई भ्रम और छल कपट के लिए जाने जाते थे। तो मैत्रेय जी पूछते हैं कि इस असुर ने अपनी हजारों मायाओं का प्रयोग प्रहलाद पर क्यों किया। और अंत में शायद सबसे भयानक कोशिश, हाँ, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के रसोइयों ने उन्हें हलाहल विष क्यों दिया। हलाहल विष जो समुद्र मंथन से निकला था। वही अत्यंत घातक। और हैरानी की बात ये कि प्रहलाद उसे भी पचा गए। मैत्रेय जी इन सभी घटनाओं का पूरा ब्यौरा सुनना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि तथ्य जान लें, बल्कि प्रहलाद के महान चरित्र और उनके साथ हुए इस बर्ताव के पीछे का रहस्य समझ सकें। इन सभी सवालों को सुनकर एक बात तो साफ हो जाती है, मैत्रेय जी सिर्फ घटनाओं से हैरान नहीं है, वो उनके पीछे की नीयत और वजह को लेकर ज्यादा परेशान है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ एक बहुत ही जरूरी नुक्ता है जिसे मैत्रेय जी उठाते हैं और जो इस पूरी चर्चा की दिशा ही बदल देता है। वो क्या है?
उन्हें इस बात का जरा भी आश्चर्य नहीं है कि प्रहलाद को मारा नहीं जा सका। अच्छा। हाँ, वो साफ कहते हैं जिसका मन अनन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हुआ है उसको भला कौन मार सकता है। उनके लिए प्रहलाद का जिंदा रहना तो स्वाभाविक था, क्योंकि उनकी आस्था भगवान में अटूट थी और भगवान अपने भक्त की रक्षा करते ही हैं, ये वो जानते हैं। वो फिर असली हैरानी किस बात की है? अगर उनका बचना स्वाभाविक था तो मैत्रेय जी इतने व्याकुल क्यों लग रहे हैं? असली हैरानी, और यही इस पूरे मामले का केंद्रीय विरोधाभास है, इस बात की है कि जो प्रहलाद इतने गुणी थे, नित्य धर्म परायण यानी हमेशा धर्म का पालन करने वाले, भगवत आराधना में तत्पर यानी भगवान की पूजा में लगे रहने वाले, समदर्शी यानी सबको एक नजर से देखने वाले, और मत्स्यहीन यानी किसी से ईर्ष्या या द्वेष न रखने वाले। हाँ, इतने सारे गुण। ऐसे व्यक्ति से उनके ही कुल में जन्मे दैत्यों ने इतना अति दुष्कर द्वेष क्यों किया? ये नफरत इतनी तीव्र, इतनी व्यक्तिगत और इतनी समझ से परे क्यों थी? मैत्रेय जी का मूल सवाल यही है, क्यों? शत्रुता का कारण क्या था? ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ प्रहलाद का चरित्र है शांत, स्थिर, सबसे प्रेम करने वाला ईश्वर भक्त। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उनके अपने लोग, उनका अपना खानदान, जो उन्हें मिटा देने पर तुला है, हर मुमकिन क्रूर तरीके से। जब आप इसे इस तरह देखते हैं तो मैत्रेय जी की हैरानी और उनकी व्याकुलता समझ आती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये मानवीय या यहाँ दैत्य कहें, प्रकृति के एक बहुत ही अंधेरे पहलू का सवाल उठाता है। मैत्रेय जी इस विरोधाभास को और भी उभार गई हैं। वो कहती हैं कि ऐसे समदर्शी और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति से तो किसी का द्वेष होना ही अपने आप में बहुत मुश्किल बात है। सही बात है। आमतौर पर लोग ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं, उनसे सीखते हैं, तो फिर उनके अपने ही लोग जो उन्हें सबसे करीब से जानते थे, वही उनके सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन गए? वो सीधे पूछती हैं, उन धर्मात्मा, महाभाग, मत्स्यहीन विष्णु भक्त को दैत्यों ने किस कारण से इतना कष्ट दिया? कारण शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। वो कोई सतही जवाब नहीं, बल्कि असली जड़ जानना चाहती हैं। और उनका एक और तर्क भी है जो इस स्थिति की विचित्रता को और बढ़ाता है ना? वो महात्माओं के व्यवहार का उदाहरण देते हैं। हाँ, ये एक बहुत गहरा अवलोकन है। मैत्रेय जी कहती हैं कि महात्मा लोग यानी महान और गुणी व्यक्ति, वो तो ऐसे गुण वाले साधु पुरुषों के विरोधी होने पर भी उन पर किसी तरह का हमला नहीं करते। अच्छा। दुश्मन होने पर भी नहीं। हाँ, सोचिए, अगर कोई नेक इंसान आपका दुश्मन भी हो तो भी एक सच्चा महात्मा उस पर शारीरिक या मानसिक हमला करने से बचेगा। क्यों? क्योंकि वो गुणों का सम्मान करते हैं। ठीक है, तो अगर दुश्मन होने पर भी महात्मा लोग हमला नहीं करते तो फिर मैत्रेय जी आगे कहती हैं, फिर स्वपक्ष में होने पर तो कहना ही क्या है। यानी अगर वो गुणी व्यक्ति आपके अपने पक्ष का हो, आपके अपने परिवार का, आपके समाज का हो, तब तो उस पर किसी भी तरह का अत्याचार करने का ख्याल भी मन में नहीं आना चाहिए। लेकिन प्रहलाद के मामले में ठीक इसका उल्टा हुआ। हाँ, जो सबसे करीब थे, जिन्होंने उन्हें बढ़ते हुए देखा, उन्हीं लोगों ने उन्हें सबसे ज्यादा और सबसे बेरहमी से सताया। ये तो तर्क और नैतिकता के हर नियम के खिलाफ जाता है। इसी वजह से मैत्रेय जी इतने बेचैन हैं। वो इस गुत्थी को सुलझाना चाहते हैं, इस विरोधाभास को समझना चाहते हैं। इसीलिए वो अनुरोध करते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, यह संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैं उन दैत्यराज प्रहलाद का संपूर्ण चरित्र सुनना चाहता हूँ। हाँ, वो सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं जानना चाहती, नहीं, बल्कि प्रहलाद के चरित्र की गहराई, उनकी प्रतिक्रियाएं और सबसे महत्वपूर्ण, इस बिना वजह लगने वाले द्वेष के पीछे छिपे कारणों को समझना चाहती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्रोत, जैसा हमने शुरू में कहा, हमें कोई तैयार जवाब नहीं दे रहा है। बिल्कुल नहीं। ये तो सवालों का एक मंच तैयार कर रहा है। मैत्रेय ऋषि की एक गहरी जिज्ञासा, उनके ये नैतिक और दार्शनिक सवाल हमें प्रहलाद की कहानी के उस पहलू पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं जहां आस्था की परीक्षा होती है, अत्याचार की हदें पार होती हैं और मानवीय क्रूरता की समझ धुंधली पड़ जाती है। हाँ, ये हमें सतह से नीचे झांकने और क्यों पूछने के लिए उकसाता है। तो अगर हम मैत्रेय जी की इस पूरी जिज्ञासा को संक्षेप में देखें तो मुख्य रहस्य यही है, एक महान भक्त, गुणों का भंडार, सबसे प्रेम करने वाले प्रहलाद का उन्हीं के अपनों द्वारा इतना अकल्पनीय और निर्मम उत्पीड़न क्यों हुआ? उनकी इतनी गहरी आस्था और सद्गुणों के बावजूद ये नफरत क्यों? हाँ, और उनकी अविश्वसनीय रूप से जिंदा बचने की घटनाएं, आग, हथियार, समुद्र, पत्थर, पहाड़, सांप, हाथी, विष, माया, कृत्या, ये सब
जहां एक तरफ उनकी दैवीय सुरक्षा का सबूत है, वहीं दूसरी तरफ ये मैत्रेयी जी के मूल सवाल को और भी तीखा कर देती हैं। सवाल ये नहीं कि वो कैसे बचे, बल्कि ये कि इन सब भयानक परिस्थितियों की नौबत आई ही क्यों। सही। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे भगवान का संरक्षण हासिल था, उसे इतनी पीड़ा से गुजरने क्यों दिया गया। बिल्कुल। तो ये स्रोत हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचाने के बजाय गहरे सवालों के साथ छोड़ देता है। हाँ। और यहीं पर हमारे सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार करने लायक बिंदु है, जो सीधे इसी स्रोत से उभरता है। ये हमें प्रहलाद की पीड़ा का जवाब नहीं देता, बल्कि हमें उन सवालों की जटिलता और गहराई का एहसास कराता है। सही कहा। जब हम देखते हैं कि दैवी सुरक्षा साफ तौर पे मौजूद थी, फिर भी पीड़ा का अनुभव इतना असली और भयानक था, तो ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? ये हमें आस्था और असलियत के बीच के पेचीदा रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है। ये गहरा सवाल कि इतनी अटूट आस्था और साफ दैवीय संरक्षण के होते हुए भी प्रहलाद को इतनी यातना क्यों सहनी पड़ी, हमें विश्वास की प्रकृति पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। क्या आस्था सिर्फ आखिरी बचाव है, या ये कष्टों से पूरी तरह मुक्ति की गारंटी भी है? ये हमें संघर्ष के मायने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या आध्यात्मिक तरक्की के लिए पीड़ा जरूरी है? और शायद सबसे अहम और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें उस नफरत की प्रकृति पर विचार करने के लिए कहता है जो कभी कभी तर्क, कारण और समझ से बिल्कुल परे होती है। यह हमें मानवीय या इस मामले में दैत्य द्वेष की उन गहराइयों को देखने पर मजबूर करता है जिनका कोई साफ स्पष्टीकरण नहीं मिलता। और साथ ही आध्यात्मिक सहन शक्ति और क्षमा की उन ऊंचाइयों पर भी सोचने को कहता है जो प्रहलाद ने दिखाई। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, ये मानवीय अनुभव के कुछ सबसे मुश्किल सवालों का आईना है।